इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में पहला T20 मुकाबला। तो ऑलरेडी ओडीआई सीरीज जो था वो साउथ अफ्रीका जीत गई, 2-1 से जीती, लेकिन जीती। और उस सीरीज़ में दोनों ही टीम जो स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका जीती, हमने साउथ अफ्रीका ही विन कराया, उसको प्लस करवाया। लास्ट में इंग्लैंड अपना नाक साख बचाने के लिए होम ग्राउंड का मैचेस था, तो एक मैच खेली ऐसा जिसमें लगे कि डोमिनेटिंग रही। सिमिलर टाइप के ही मैचेस हुए ऑस्ट्रेलिया में भी, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज जो हुआ, लास्ट ओडीआई में 400 रन मार देती है ऑस्ट्रेलिया, वो फिर इन लोगों से चेज नहीं होता। तो एक खामी जो हमको साउथ अफ्रीका के विरुद्ध देखने को मिली, इंस्टेड उनका मोमेंटम अच्छा है, वो फॉर्म में टीम है, प्लेयर्स इन टच हैं, बहुत सारे प्लेयर फॉर्म में, लेकिन एक चीज़ उनकी ये है कि जो आखिरी थर्ड मैचेस हो रहे हैं उसको ये लोग लाइट ले रहे हैं एकदम, ठीक है। लाइट लेने की वजह से क्या हो रहा है कि जब रन बहुत ज़्यादा अपोनेंट मार दे रहा है, मान लीजिए कि 400 मारने के बाद ये भी नहीं दिख रहा है कि थोड़ा लड़के हारे, ये लोग मतलब गिव अप कर दे रहा है एकदम। एक तो रन बहुत ज़्यादा दे रहा है, उसके बाद जो उसको चेज करना है तो कम से कम कुछ तो करो भाई, क्लोज ले जाके हारो, चांस बनाओ, एकदम ही छोड़ दे रहा है। चाहे वो आप लास्ट ओडीआई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखिए, बुरी तरह से हारे, इसमें भी ये लोग बुरी तरह से हारे, तुरंत मतलब विकेट गिरा दे रहे हैं, मारने जा रहे हैं, T20 सोच रहे हैं कि बना दें, ऐसे नहीं होता है। तो ये एक खामी है। तो क्या इंग्लैंड वापसी करेगी T20 सीरीज में, हार का बदला लेगी ओडीआई सीरीज का क्वेश्चन बहुत बड़ा है। द 100 खेल के आ रहे हैं, छोटा फॉर्मेट, पता है कैसे खेलना है, लेकिन अभी अपोनेंट साउथ अफ्रीका जो कि बहुत अच्छे टच में है, बहुत अच्छे मैचेस देगा ये भी, चाहे जो भी हो जाए, जो भी जीते, ये स्ट्रेट, और स्ट्रेट मतलब बहुत स्ट्रेट मैचेस नहीं उतरना है। 50 ओवर तो है नहीं, साउथ अफ्रीका भी मारने जा रही है, विकेट गिरेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 20 ओवर खेलना है। इंग्लैंड वाले इसमें बखूबी महारत हासिल कर रखे हैं, 100 में वही करते आए हैं, और प्लेयर्स भी वैसे ही चूज़ किए जो रुकेंगे नहीं। तो काफ़ी रन लगेगा, और जो अच्छा बैटिंग बॉलिंग करेगा वो जीतेगा। मैच चाहे कोई भी टीम जीते, कोई भी सीरीज जीत जाए, लेकिन रेट आना तय है। पंटर फ्रेंडली और फुल बूम बूम होने वाला सीरीज होगा। 11 बजे रात में वही 100 का टाइमिंग है, खेलिएगा तो कमा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैचेस में इंडिया यूएई में तो रेट आने से रहा से काम होगा, तो सेशन का ही काम होगा, इसमें होगा तो काम रेट का होगा, क्योंकि रेट आएगा। बाकी जो टीम आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि हार जाएंगे, इस टीम पे एंट्री लेंगे, तो उसके लिए हम बैठे हैं। अपना काम मैं बता देता हूँ, शानदार चल रहा है, चाहे वो मैच में हो या सेशंस में हो। मतलब मुझे लग रहा है 20-22 मैच से एक भी मैच अपना फेल रहा नहीं है। तो अच्छी काम है, अच्छा काम है, उसका फ़ायदा उठाइए। रिकवर करना है तो ऐसी कंसिस्टेंसी रिकवर कर सकती है, बाकी खुद आप समझदार हो। 72 से 75 पैसा इंग्लैंड ही फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, ठीक है। 68%, लेकिन साउथ अफ्रीका पे दाव लगा रहा है ऑलमोस्ट 70% पूरा मार्केट, और 28 से 32% के करीब करीब यहाँ पे बोला जाए तो इंग्लैंड को फेवरेट माना जा रहा है। तो रेट का फेवरेटिज्म, होम ग्राउंड का फेवरेटिज्म इंग्लैंड के साथ है, साउथ अफ्रीका इज़ द फेवरेट टू विन अकॉर्डिंग टू द मार्केट। जी हाँ, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रखिएगा, जैसा खेल रही है साउथ अफ्रीका, मोमेंटम है, टच है, तो जीतने लायक बन भी रही है। बाकी जो भी हो, आपको समझ में नहीं आएगा, हम बैठे हुए हैं, प्रेशर हमको दीजिए, रिकवर करवाने के लिए चांस दीजिए, और फॉलो करिए जैसे बोल रहे हैं, रिकवर होगा। ये सोफिया गार्डन्स कार्डिफ में मैच है। कार्डिफ में मैं बोल दूँ तो उतना ज़्यादा मैं नहीं लगता कि हाई स्कोरिंग सरफेस है। यहाँ पे 100 में भी जो मैचेस हुए उसमें भी देखने को मिला कि कम ही रन पे मैच डिफेंड होता था, ये याद रखिएगा। 9279304885 और 7428525767, ये दोनों नंबर इस पर कॉन्टैक्ट करिए रिकवरी के लिए। स्कैनर स्कैन करके ज्वाइन हो जाइए डेमो के लिए, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको फॉलो करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके फॉलो करिएगा तो रिकवर होगा। काम देखिएगा, अच्छा लगेगा तो जुड़िएगा, और जुड़िएगा तो रिकवरी गारंटीड होगी ही होगी। देखिए, चांसेस ऑफ रेन है थोड़ा बहुत 20%, ह्यूमिडिटी कमी है, और 13 डिग्री टेम्परेचर, यानी बहुत अच्छा सरफेस है, क्लाइमेट है, वेदर कंडीशन से, मैथ से रिलेटेड। 10 में से देखिए 3वां फर्स्ट में 7वां सेकंड बैट, एवरेज 154 का है, तो सेकंड बैट को एडवांटेज है साउथ अफ्रीका। यहाँ पे देखिए 207 रन मारी हुई भी है, जो हाईएस्ट स्कोर है इनका, यानी इंग्लैंड में जो मैच होगा वहाँ का हाईएस्ट रन गेटर साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका इसलिए मार्केट के हिसाब से 70% फेवरेट है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 3 ही विकेट लूज़ भी की थी। 89 for 10 यहाँ पे पाकिस्तान का लोएस्ट है। देखिए, ये सब मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ करता है मोराल,
कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं वो बूस्ट कर देगा कि हमने यहाँ पे हाईएस्ट रन मार रखा है, और यही मैनेजमेंट उनको बताएगा, प्लेयर इन टच है कि हम लोग यहाँ पे 200 प्लस मार चुके हैं। जो प्लेयर अभी खेलने वाले उनको पता जाएगा, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जाएंगे। तो यही बात हो जाता है। फिर 150 से नीचे 5 बार लगा है, 150 टू 1 से नहीं लगा, 170 तो 3 बार, और वो 190 2 बार लग रहा है। तो 5 बार ऐसे भी मैच हुए हैं जो मैंने बताया 10 में से 50% मैचेस जो है वो लो स्कोरिंग हुआ है। लेकिन रिसेंट मैचेस का हाल क्या है वो देखिए, 193 मारी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड चेज की है, हाई स्कोर चेज। 6 में से 5 विकेट पे से 1 विकेट स्पिनर, 7 में से 4 विकेट पे से 3 विकेट स्पिनर। फिर 207 मारी, फिर इंग्लैंड को ही हराई। मतलब 2 मैच इंग्लैंड यहाँ पे लास्ट का हार के आ रही है। 3 में से 2 विकेट पे से 1 विकेट स्पिनर, 7 विकेट पे से 3 विकेट, 111, और ये तो बहुत कम रन था तो इंग्लैंड चेज कर गई। 7 में से 4 विकेट पे से 2 विकेट स्पिनर, 5 में से 3 विकेट पे से 2 विकेट स्पिनर, 25 विकेट पे से 12 विकेट स्पिनर के पास। लास्ट 2 मैच हाई स्कोरिंग दिख रहा है, इंग्लैंड यहाँ हारी भी है लास्ट 2 मैच, तो मोमेंटम उनका लूजिंग साइड पे है। प्लस द 100 का सरफेस को कंसीडर करके चलिए, प्लस उस समय बारिश नहीं था, बारिश से लास्ट के 2 मैचेस में आया। अब बारिश है, रेनी सीजन्स आ गया है, थोड़ा लेट आया इस बार, नहीं तो 100 में ही पूरा दखल डालता, नहीं डाला। तो अब सरफेस थोड़ा और ख़राब होने की संभावना है। हाई स्कोर आप देख लीजिए मैच पहले चलता कैसा है, मुझे लगता है कि उतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा ये वाला। 26 में से हेड टू हेड जो हुआ है मैचेस इन दोनों के बीच में, इंग्लैंड 12, साउथ अफ्रीका 13, एक नॉट जेट। तो साउथ अफ्रीका यहाँ भी डोमिनेट कर रही है, ओडीआईज में कर ही रही है, यहाँ भी कर रही है। 72 विकेट पेसर्स, 56 विकेट स्पिनर्स के पास है लास्ट 10 मैचेस में। लास्ट 5 का तो स्टैट्स ही लाजवाब है। साउथ अफ्रीका 4 जीत रही है, 1 जीत रही है इंग्लैंड, इसलिए यहाँ पे साउथ अफ्रीका इज़ द फेवरेट टू विन। और इनका देखिए विन 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 लॉस लॉस है, तो लॉस विन लॉस लॉस लॉस। तो ये लोग ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज हारे जरूर थे, ओडीआई जीते थे। अभी 2 सीरीज लगातार में जीत के आ रहे, चाहे ओडीआईज ही जीते, प्लेयर्स मैक्सिमम वही रहेंगे। तो ये T20 सीरीज अपोजिट भी हो सकता है, नो डाउट। लास्ट 5 में से 10 मैच जो खेली है इंग्लैंड T20 में 5 जीत रही है, 173 का एवरेज, 248 हाईएस्ट है और 97 लोएस्ट है। और इंग्लैंड लास्ट 10 में से 9 मैच जीत रही है इस वेन्यू पे। पता नहीं कैसे जीत रही है, 2 तो हारी हुई ही है, 8 मैच होगा, ठीक है। 148 एवरेज, 194 हाईएस्ट, 90 लोएस्ट है। अब यहाँ पे लास्ट 10 में से देखा जाए तो 5 जीत रही है, 169 का एवरेज, 218 हाईएस्ट, 134 लोएस्ट। यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी 2 मैच खेली है, जिसमें से एक हराई इंग्लैंड को, आपको पता ही है 207 वाला, और एक हारी होगी। एवरेज ज़बरदस्त 184, 207 हाईएस्ट, 162 इनका लोएस्ट है। यानी 162 का जो टारगेट इन्होंने खड़ा किया होगा उसको चेज़ किया होगा इंग्लैंड वालों ने, ठीक है। तो कहने का मतलब है इतना रन लगता है तो फिर वो चेजेबल है। झूठ का रेट पे सेकंड इनिंग में एंट्री नहीं लेनी है कि डिफेंड हो जाएगा। 160-65 वाला टारगेट, 54, 83, 129, 174, 174 तक का तो एवरेज ही दिखा रहा है कि लास्ट 10 इनिंग में 174 तक मिनिमम लगा ही है, उतना मारना पड़ेगा। और सरफेस ख़राब है, उतना भी लग जाएगा तो फिर डिफेंड हो जाएगा, नो डाउट। जिमी स्मिथ, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, टॉम बेंटन, हैरी ब्रूक, सैम करन, जैकब बेथल, जेमी ओवर्टन, आदिल रशीद, जोफ्रा साकिब, तो सब अभी जो आ रहे हैं 100 से, अगर फॉर्म कंसीडर किया तो इनका थोड़ा अप डाउन था। फिल सॉल्ट का भी अप डाउन था फॉर्म, जॉस बटलर फॉर्म में थे, टॉम बेंटन फॉर्म में, हैरी ब्रूक का भी अप डाउन फॉर्म में, सैम करन अल्टीमेट फॉर्म में था। लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे हगना जो होता है वही हगता है, ठीक है। और जैकब बेथल का भी अप डाउन था। जेमी ओवर्टन या जो भी है ये सब का फॉर्म ऐसे ही था। रैम निकल्टन, रुआन डी प्रिटोरियस, क्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, एडन मार्करम, डेवाल वेरगसन, राम मुतुजामी, कॉर्बिन बॉस, किशोर अबाडा, केसम महाराज और लुंगी एंगेडी। रैम निकल्टन फॉर्म में नहीं है बिल्कुल भी, अप डाउन ही है। लुआन डी प्रिटोरियस भी नहीं चल रहा है कुछ खास। स्टब्स चल सकता है, मिलर चल सकता है। मिलर अच्छा फॉर्म में था 100 में, जब से आया तब से मारा। एडन मार्करम चलेंगे, यही ऊपर खेलेंगे। डेवाल ब्रेविस नेक्स्ट लेवल फॉर्म में है T20 में। मुत्तुस्वामी का बॉलिंग है। कॉर्बिन बॉस ज़बरदस्त फॉर्म में, बहुत बैटन बॉल से। रबाडा वापसी करेगा और अच्छा बॉलिंग करेगा। महाराज अभी आप ओडीआईज में डोमिनेट किया, लुंगी एंगेडी भी डोमिनेट कर रहा है। मतलब इसका स्लोअर बॉल समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। ओवरऑल साउथ अफ्रीका फेवरेट इसलिए है क्योंकि उसके प्लेयर्स ज़्यादा फॉर्म में। स्मिथ है 7, 4, 38, 64, 0। तो देखिए चल रहा है, किसी में एकदम नहीं चलता, किसी में चलता है तो बड़ा ही चलता है। बटलर 977, 21, 55, 0। बटलर फॉर्म में थे, सबसे बेस्ट फॉर्म में अगर कोई प्लेयर है बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है। हैरी ब्रूक 35, 34, 6, 26, 47। तो ये T20 इंटरनेशनल का स्टैट्स है, कंसीडर हम लोग कर रहे हैं द 100 से, क्योंकि वही लेटेस्ट सीरीज हुआ है। फिल सॉल्ट का 3, 18, 42, 2, 38। 1-2 मैच चले, तेज़ खेलने के चक्कर में आउट हुआ, नहीं चला किसी में, बड़ा पारी नहीं आया 100 में। टॉम बेंटन ज़बरदस्त फॉर्म में था, 15, 10, 12, 21, 4। सैम करन 69, 14, 8, 0, 5।
0-4-0-2-2, ये इंटरनेशनल लेवल पे आपको दिख रहा होगा स्टैट्स। एक 69 रन की पारी है बस, वो भी वर्स्ट सिचुएशन में जब इंग्लैंड हारने वाली थी, वहाँ से ये स्लो खेल खेल के इतना रन ले गया। 7-13-6-36-26, 0-0-1-1-2, आदिल रशीद 2, 1-1-1-2, साकिब अहमद 0-4-1, 3-0, आर्चर 1-0, 1-1-1, जेमी ओवरटन 0-1-2, 0-0। बैट से कोई खास कंट्रीब्यूशन है नहीं, लेकिन बैटिंग कर लेता है। रैन रिकल्टन 13-14-71, 27-25, ये 71 रन एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आया था। बाकी उसके बाद कुछ खास पारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। डिस्टेंस ऑफ 25-31-37-18-2, ये भी जो भी रन था ये मिडिल ऑर्डर में आके तेज़ खेल के जाने वाला पारी है। लेकिन रयान रिकल्टन अभी कुछ ओडीआई से 30+ रन 2-3 मैच में मारे हैं लगातार है। तो ये ऐसे ही प्लेयर कभी भी बड़ा खेल जाएगा और हो जाएगा कि मैच पलट गया। एडन मार्करम 1-18-12-36-61, 1-1-0-2-1, ओडीआईज में इनका फॉर्म ज़बरदस्त था। 80+ रन ये स्कोर करके 100 से चूक रहे थे। लुहान डिपोटे 24-10, 14-51, 1, मिलर 11, 24-14-7। द 100 में आपको पता है कि जब से ये मिडिल ऑर्डर को संभाला, नॉर्दर्न की टीम जो है वो अलग ही टीम हो गई थी। ठीक है। रिवॉल्ड ब्रेविस का बात किया जाए, 53, 125, 2, 31, 13, बॉलिंग भी जब करा हो तो कर लेता है। और ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की पारी है, कोई हल्की टीम के अगेंस्ट नहीं है। ये अपने लाइफ टाइम बेस्ट फॉर्म में चल रहा है अभी। मुथुस्वामी है 9-0-0-8-7, 0-1-1-2-1, कैगिशो 2-1-2, 0-0, लुंगी 0-1-1-2-1, महाराज 0-1-1-0-1 और कॉर्बिन बॉस 3-3-0-0-2। तो कॉर्बिन बॉस और कैगिशो रबाडा नेक्स्ट लेवल फॉर्म में। बाकी कौन सी टीम जीतेगी हारेगी उसके लिए हम बैठे हैं। और 9279304885 पे कांटेक्ट करना है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इस पर ज्वाइन करना है रिकवरी के लिए। चलिए बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।